अलख रामदेव जी बाबा खमागणी। बाबा रामदेव जी आप सब पर कृपा करें। बहुत से भक्तों का कमेंट आता है कि बाबा रामदेव जी की कृपा कैसे जल्दी मिलती है, धनी रामदेव बाबा जल्दी कैसे प्रसन्न होते हैं। तो हम आपको एक सात्विक विधि बता रहे हैं, कुछ नियम बता रहे हैं जिनका पालन करने से बाबा रामदेव जी अपने भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाकर रखते हैं। और जो भी भक्त सच्चे भाव से बाबा की सेवा आराधना करते हैं तो उनकी बाबा मनोकामना जल्दी पूरी करते हैं। तो इस दुनिया के सबसे जल्दी मनोकामना पूरी करने वाले, सबसे जल्दी जो फरियाद सुनते हैं वे एकमात्र देवता हैं बाबा रामदेव जी। और जो सच्चे भाव से इनकी शरण में रहता है तो उसे संसार में कभी किसी प्रकार का कष्ट हो ही नहीं सकता। बाबा रामदेव जी हमेशा उसे आशीर्वाद देते रहते हैं, उसे हमेशा अपनी छत्र छाया में रखते हैं। उसके घर में हमेशा बाबा रामदेव जी का पहरा रहता है। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी एक अलौकिक देव है और कुछ नियम जो है उन नियमों का आप नित्य पालन कीजिएगा। चमत्कारी रूप से आपके कार्य बनेंगे और बाबा की कृपा मिलेगी। एक तो है, आपको कभी भी शराब मीट का सेवन नहीं करना है। जो भी बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करते हैं उन्हें न तो शराब मीट आदि का सेवन करना है, न ही शराब मीट आदि जो सेवन करता है उनका स्पर्श करना है, उससे हाथ मिलाना है, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि ऐसा करने से आपकी सात्विक ऊर्जा है जो शरीर की, तो वह दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से उस जो शराब मीट का सेवन करता है उसकी तामसिक ऊर्जा होगी और आपकी सात्विक ऊर्जा होगी। तो दोनों ऊर्जाएं जब मिलेगी तो आपका ही नुकसान होगा। इसलिए बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं तो आप शराब मीट आदि से परहेज रखें और जो इनका सेवन करते हैं उनसे भी परहेज रखें। और बाबा रामदेव जी को गूगल बहुत प्रिय है। गूगल रोजाना आप बाबा को गूगल दिखाएं और अपने घर में पूरे में गूगल घुमाएं। गूगल घुमाने से एक तो हमारे घर का वातावरण पॉजिटिव होता है, हमारे घर का वातावरण है जो पवित्र होता है, और उस पवित्र वातावरण में परमेश्वर जगत पिता आदि पुरुष पार ब्रह्म भगवान रामदेव जी हमारे घर में विचरते हैं। और जब प्रभु आते हैं तो घर में किसी प्रकार की यादी व्याधि का तो सवाल ही नहीं रहता। बाबा रामदेव जी की सेवा आप हमेशा दास की भावना से करें कि हे प्रभु, मैं आपका चाकर, आपका दास हूँ। और जिस तरह एक बच्चे का भाव होता है उस प्रकार का भाव रख के आप बाबा की साधना करेंगे तो इतनी जल्दी आपको कृपा मिलेगी, बहुत ही जल्दी आपको सिद्धियां आपके द्वार में, आपके पैरों में लौटेगी। बाबा रामदेव जी की कृपा से आपको अनेकों अनेक सिद्धियां की प्राप्ति होगी। और हमेशा बड़ों का इज्जत करें। और शाम की जब भी आप पूजा करें तो बाबा रामदेव जी को चूरमा अति प्रिय है। मिश्री से बनाया हुआ चूरमा बाबा रामदेव जी को भोग के रूप में दें। और भोग किस तरह लगाना है, अंग्यारों में ही हमेशा भोग लगाएं। गाय के गोबर के उपले बनाएं और उस पर भोग आप अर्पण करें। सीधे कटोरी में भोग नहीं रखिएगा, क्योंकि हमारे घर में कई बार कोई नेगेटिव ऊर्जा है या ऐसी कोई चीज है जिसका प्रभाव अगर ज्यादा होगा तो वह भगवान फिर उस घर में नहीं प्रवेश कर पाते हैं जब तक हमारा घर पवित्र नहीं होता है। तो वो कोई नेगेटिव ऊर्जा उस भोग को ग्रहण कर जाती है। इसलिए आप हमेशा अंगारों पर ही भोग लगाएं। अगर आपके घर में आपको कोई महसूस होता है कि नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव है तो आप भोग नहीं लगाएं, सीधी आप सेवा करें। बाबा रामदेव जी का दीपक लगाएं और दीपक में भोग के रूप में आप लौंग इलायची बाबा को अर्पण कर सकते हैं। और बाबा रामदेव जी के जब भी आप दरबार जाएं तो बाबा को एक चादर जरूर अर्पण करें। बाबा को चादर अर्पण करें, डाला बाई के प्रणाम करें। और बाबा रामदेव जी की अगवान है डाला बाई, सबसे पहले डाला बाई को ही नमन करें। उसके बाद बाबा रामदेव जी और गुसाई जी के साधारण जो मंत्र है, ओम नमो भगवते रामदेवाय नमोस्तुते, इस मंत्र का जाप करें। और ओम जुंजाला देव गुसाई देव नमो नमः, इस मंत्र का जाप करें। तो बाबा रामदेव जी की अनन्य कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी।
आप साधना मार्ग में है, साधना में रत है, अगर आपने संकल्प लिया है तो भी ठीक है, अगर नहीं लिया है तो साधना हमेशा ही लगातार करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने आज साधना कर ली, कल भोजन भक्ति की नहीं। किसी भी कार्य को आप लगातार करते हैं, किसी भी कार्य में आप ले लीजिए, निरंतरता हर एक कार्य में सफलता दिलाती है। अगर आप बाबा की भक्ति कर रहे हैं तो निरंतरता चलें। आज की 2-4 दिन नहीं की, ऐसा नहीं, लगातार आप बाबा की भक्ति करेंगे तो बाबा की कृपा मिलेगी। लगातार आपके भजन करने से, आपके मंत्र जाप करने से आपका स्थान है जो जागृत होगा। आपके स्थान में देव आएंगे, भगवान रामदेव जी, उनके गण आपके घर में निवास करेंगे, आएंगे, तो आपका स्थान पवित्र होगा और जागृत होगा। उसके बाद आप अपने स्थान से किसी को आशीर्वाद देंगे तो भी वह फलीभूत होगा और सामने वाले का भला होगा। और अपने भोजन में से कुछ हिस्सा आप 1 रोटी 2 रोटी गाय को, कुत्तों को अवश्य डाला करें, और कुछ अंश दान पुण्य के लिए ही जरूर करिया करें, क्योंकि कलयुग में धर्म जो है एक ही पैर पर खड़ा है और वह पैर है दान का। जितना ही सच्चे भाव से अपनी सामर्थ्य अनुसार दान करेंगे तो आपकी आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा है जो बढ़ेगी। बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं तो अपनी कुल देवी को जरूर याद करें। बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं तो अपनी कुल देवी को भी मत भूलिएगा, और माता नेतल देवी को भी प्रणाम जरूर किया करें। बाबा रामदेव जी के साथ साथ अपनी कुल देवी को और माता नेतल देवी को प्रणाम करने से आपका घर है जो शिव और शक्ति यानी कि दूर से सृष्टि का रचना हुआ है। तो अगर आप बाबा को अकेले को मनाएंगे तो देवी रुष्ट हो जाएगी, अगर देवी अकेले को मनाएंगे तो बाबा रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आप दोनों रूपों को समान रूप से पूजें। बाबा रामदेव जी की भी पूजन करें और माता नेतल देवी की भी पूजन करें, उनका भी नाम लें। अगर आप अपने कुल देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी की निमन करते हैं, तो आपके कुल देवी के नाम के अनुसार जो भी भैरव है उनका भी नाम जरूर लिया करें, क्योंकि जितनी भी देवियां हैं, देवियों के साथ भैरव चलते हैं, तो भैरव का नाम अगर साथ में लेंगे, क्योंकि भैरव उनके देवियों के आगमान है, तो उनका नाम लेंगे तभी मुख्य देवी है जो आपके स्थान पर आएंगी। इसलिए जो भी आपके घर की कुल की देवी है उसे प्रणाम करें और उनके नाम के जो भैरव हैं उनको भी नमन करें। ऐसा करने से देवी कुल की जितनी भी शक्तियां हैं आप पर प्रसन्न होंगी और आपको सिद्धियां मिलेगी। और बाबा रामदेव जी की प्रसन्न करने के लिए हमेशा ही एक लकड़ी के पाटे पर चावल की ढेरी करके या चावल का साखिया बनाकर उस पर बाबा रामदेव जी के जो चरण कमल है, पगलिए हैं, उनको स्थापित करें और उनके सामने दीपक लगाएं। रोजाना बाबा के चरणों को स्नान कराएं, चंदन टीका लगाएं, अक्षत लगाएं। ऐसा करने से आपका स्थान पवित्र होगा और परमेश्वर भी आपके घर में जरूर आएंगे। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी एक सात्विक देव हैं। हमेशा आप सात्विक विधि से ही पूजा आराधना करेंगे तो आप पर उनकी कृपा होगी। हमेशा ही सात्विक वातावरण बना रहेगा, जिससे देवता की कृपा ज़्यादा मिलती है। बाबा रामदेव जी, आप एक भजन की किताब ले आए, चाहे रोजाना पूजन करते हैं तो कम से कम 5 भजन तो बाबा के नाम के किए ही करें। इससे आपका बाबा के प्रति आस्था बढ़ेगी, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ेगी, आपका शरीर पवित्र होगा। हमारे शरीर में किसी प्रकार का गंदगी छुपी हुई है या कोई किसी प्रकार का मेल है तो इन भजनों के द्वारा, परमेश्वर की भक्ति के द्वारा वह बाहर निकल जाएगी। हमारा शरीर है जो पवित्र होगा। उसके बाद भक्ति आराधना करने से सफलता मिलती है। रही बात हमारे घर के पितृ, बहुत से घरों में जो है पितृ है, उनको बहुत से लोग पूजते नहीं हैं, मानते नहीं हैं, क्योंकि पितृ हमारे पूर्वज है, उन्हीं की वंश परंपरा में हम आगे पैदा हुए हैं। और अगर उन्हें किसी प्रकार से मुक्ति नहीं मिली है तो वे इस लोक में अभी भ्रमण कर रहे हैं। जो पितृ है जो एक भोग योनि है, जब वे भेग योनि है तो उनकी आत्मा तृप्त नहीं होगी तो वे आपको परेशान करेंगे, फिर आपके घर में परेशानियां आएगी। इसलिए अपने पितरों के निमित्त भी अमावस के दिन आप
गौ माता को रोटी या कुछ गरीब को कुछ दान करें। उन्हें भोजन खिलाने से भी जो अंश आपने दान किया है वह अंश आपके पितृ है जो उन्हें प्राप्त होगा और उन्हें संतुष्टि होगी, उनके आत्मा में संतुष्टि होगी, तो वे आपको आशीर्वाद देंगे, जिससे आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, आपका घर हमेशा फलता फूलता रहेगा। तो घर में सुख शांति और आनंद के लिए सिर्फ आप 3 चीजें हमेशा याद रखें। एक, आपके कुल देवता बाबा रामदेव जी को हमेशा पूजा करें नियम से। एक, आपकी कुल देवी, जो भी आपके कुल में पूजे जाने वाली देवी है, उन्हें आप प्रसन्न करके रखेंगे तो हमेशा आपके घर में बरकत बनी रहेगी। नंबर 3 हैं आपके पितृ। आपके पितृ जो भी है, चाहे आप उन्हें पूजते हैं या आपको पता नहीं है, तो भी आप अपने पितरों के निमित्त अमावस को या पूर्णिमाई अमावस को, चौदस को उनके नाम का भोग प्रसाद या उनके नाम का कुछ दान दक्षिणा करते रहेंगे, तो आपके पितृ जो है संतुष्ट रहेंगे और आपके ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। बाबा रामदेव जी इस कलयुग में एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों पर जल्दी कृपा करते हैं और जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना करें और सुख पाएं। जय बाबेरी खमांगड़ी।